नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो पे हम आपको दर्शन कराने वाले हैं रुक्मणी माता मंदिर, जो कि स्थित है द्वारकाधीश पे। ये जो है भारत के 4 धामों में से एक धाम द्वारका धाम। यदि आप आ रहे हैं दर्शन करने अपने फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ, तो डेफिनेटली रुक्मणी माता मंदिर का दर्शन आप अवश्य करें, क्योंकि कहा जाता है यदि आप द्वारका धाम प्रभु श्री श्री द्वारकाधीश का दर्शन करने आ रहे हैं और यदि आपने रुक्मणी माता का दर्शन नहीं किया, तो आपका द्वारका धाम जो दर्शन है वो पूरा नहीं माना जाएगा। तो डेफिनेटली आप यहाँ पर आइए और दर्शन कीजिए। आगे इस वीडियो पे आप अंत तक बने रहिए, बिकॉज़ यहाँ पर जो इस मंदिर का जो मुख्य पुजारी हैं, जो पंडित जी हैं, उन्होंने इसका महत्व डिटेल में बताया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह का वीडियो प्राप्त करने के लिए। सारे भक्तों से हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि आप रोज शाम को सूर्य अस्त के बाद घर में रुक्मणी मंत्र का पाठ करो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये जिम्मेदारी तो उसकी है, हमारी जिम्मेदारी उसको प्रार्थना सच्चे मन से करने की। रुक्मणी मंत्र का इंग्लिश नाम है प्रॉब्लम सॉल्व। बाहर निकलोगे, पानी का प्याऊ के बगल से मिलेगा, वहां से लेना। कोई नौकरी का, व्यापार का, बिजनेस का, धंधा रोजगार का प्रॉब्लम, घर परिवार में शांति, कुटुंब कलेश, लड़का लड़की का, भाई बहन का एडमिशन का टेंशन, किसी को विदेश जाना वीजा का टेंशन, किसी का मैरिज नहीं होता आप उसका टेंशन, किसी के घर में अशांति उसका टेंशन। भगवान के कृपा से सब काम पार हो गए। दुर्वासा ऋषि के आश्रम पे गए, भोजन का न्योता दिया कि आप हमारे घर भोजन के लिए चलो। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा कि रथ में से घोड़े को निकाल दो और घोड़े की जगह पति पत्नी दोनों रथ को खींचते ले जाओ, मैं आपके घर चलूं। तो एक साइड में कृष्ण भगवान, एक साइड में रुक्मणी माता, पति पत्नी दोनों घोड़े की जगह रथ को खींचने तैयार हो गए। तब दुर्वासा ने कहा कि देखो कृष्ण जी, मेरी आज्ञा बिना रथ को कहीं रोकना नहीं। बोले ठीक है महाराज। रथ में गुरु जी को विराजमान किया, घोड़े को निकाल दिए। अब एक साइड में भगवान कृष्ण, एक साइड में रुक्मणी माता, पति पत्नी दोनों घोड़े की जगह रथ को खींच रहे। धीरे 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 रथ द्वारका नगरी की ओर बढ़ने लगा। थोड़ी द्वारका नगरी दूर रह गई। रुक्मणी माता को पानी की प्यास, भगवान से बोले कि मालिक मेरा गला सूखता है, आप मुझे पानी पिलाएं। उसी वक्त भगवान ने गलती कर दी। दुर्वासा ने कहा था पहले मेरी आज्ञा बिना रथ को रोकना, रथ को रोक दिया। दाहिना पैर का अंगूठा जमीन में दबाया, भूमि में से गंगा जी प्रकट हुए। यहाँ से 23 किलोमीटर दूर छोटा सा गांव है, गांव का नाम है टूपड़ी। इनटू ब्रैकेट में चरण गंगा हाल में मौजूद है। अब दोनों ने पानी पिया। दूसरी गलती कर दी भगवान ने, अपने गुरु को पूछना भूल गए। तब दुर्वासा ऋषि को गुस्सा आया और गुस्से में आके उसने भगवान और रुक्मणी माता को 2 श्राप दिए। पहला नंबर का श्राप दिया, आपका पति पत्नी का 12 साल का जुदाई हो जाएगा, वियोग 12 वर्ष। रुक्मणी माँ ने भगवान से कहा आप मेरी चिंता नहीं करना, बस इतना बता दो आपका दर्शन कैसे मिलेगा। 12 साल तो कल पूरे हो जाए। आप लोग घर से निकले हैं, ये उड़ीसा से, तो राजस्थान से, तो पंजाब से, तो गुजरात से, तो महाराष्ट्र से, तो बंगाल, जहां जहां से आए। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके घर वालों का कितनी बार आपको फोन आया? क्यों भाई फोन आया? आपके दूध पीते बच्चे हैं, तो फोन क्यों किया? कारण कि वो अपने हैं। ये बात याद रखना, वो अपने हैं।
दर्शन किया कि नहीं किया, व्यवस्था मिली कि नहीं मिली, कहाँ पहुंचे वो है, कैसे रुकने की व्यवस्था है, ये अपनापन है, तब ये हमको फोन करते हैं। हमारे को इसका भाव और प्रेम है। अगर रुक्मणी माँ ने जब भक्ति के तब जमाने में कुछ नहीं था, फिर भी रुक्मणी माँ ने भगवान से कहा कि 12 साल तो कल पूरे हो जाएंगे, इतना बता दो आपका दर्शन कैसे मिलेगा। तब भगवान ने कहा कि जहां भक्ति करने बैठो वहां मिट्टी में से मेरी मूर्ति बनाना और उस मूर्ति में आपको मेरा दर्शन मिलेगा। हमारे हिंदू समाज में मूर्ति बनाने का, उससे प्रेरणा लेने का घटना 2 बार घटी है। एक तो मैं बताऊं, रुक्मणी माँ ने द्वारकाधीश की मूर्ति बनाई। दूसरी घटना कौन सी मालूम है किसी को? मैं बताता हूँ, अभी आप सब लोग समझ जाओगे। एक लव्य ने गुरु द्रोण की मूर्ति बनाई। जब वो उसके पास में विद्या सीखने गए ना, तब बोलेंगे नहीं मैं आपको विद्या नहीं सिखा सकता। तब एक लव्य ने गुरु द्रोण की मूर्ति बनाई और उससे विद्या प्राप्ति करने के लिए प्रार्थना करते करते ऐसा धनुष विद्या सीख लिया। अब एक दिन गुरु द्रोण ने देख लिया, बोले आपके गुरु कौन है? बोले मेरे गुरु तो आप खुद हैं। तो बोले आपने मेरे को गुरु दक्षिणा तो नहीं दिया। वो अर्जुन से आगे नहीं बढ़े, इसलिए गुरु दक्षिणा दाहिना पैर का, दाहिना हाथ का अंगूठा कटवा लिया। ये कंपटीशन होती थी, आई थी इसलिए। तो रुक्मणी माँ ने द्वारकाधीश की मूर्ति बनाई और 12 साल का भक्ति पूरा कर लिया। बाद में उस मूर्ति को भेंट द्वार का स्थापना किया गया और उस मूर्ति के अंदर में जैसे आप भक्त खड़े हैं, वहां भी भक्त खड़े थे दर्शन वाले, और मूर्ति में से नाम जोड़ आवाज आया कि मीरा भक्ति करने वाले तो बहुत देखे, ऐसी कोई भक्ति करने वाले नहीं देखे जिसने जिंदगी में कुछ मांगा न हो, कुछ तो मांगो। तब मीराबाई ने भगवान से कहा कि बस मेरे को इतनी शक्ति दो कि मैं आपकी मूर्ति में सहदेश समा जाऊं। और भेंट द्वारकाधीश की मूर्ति में मीराबाई सहदेश समा। मीराबाई को अग्नि संस्कार नहीं हुआ है, समाधि नहीं दी गई, भगवान की मूर्ति में जोत मिल गया। ये भक्ति की। दुर्वासा ऋषि ने दूसरा श्राप दिया, भोजन नहीं कराया, पानी नहीं पिलाया, और पति पत्नी दोनों ने मिलकर पानी पिया। मैं श्राप देता हूँ कृष्ण जी, आपकी द्वारका नगरी का पानी खारा हो जाए। पूरी द्वारका नगरी को श्राप दे दिया। 12 साल के बाद भगवान गरुड़ के ऊपर बैठ के आए, रुक्मणी माँ को द्वारका में लाए और दुर्वासा को अपने सियासत में विराजमान किया। दुर्वासा से भगवान ने हाथ जोड़ के कहा कि महाराज मेरी गलती होगी, मुझे क्षमा करो। ये बात को याद रखना, भगवान अगर सोचते हैं कि मेरी गलती हो गई, मुझे क्षमा मांगनी चाहिए। मैं आपको किसी से क्षमा मांगने नहीं कह रहा हूं, गलती हो जाए नहीं, स्वीकार करना सीख लीजिए, आगे का रास्ता खुल जाएगा। बाकी अभिमान में रह गया सबसे मेरी गलती हो ही नहीं सकती है, तो खुद आपका रास्ता आप आगे का बंद कर दो। अभिमान से इंसान पीछे आ जाता है, आगे नहीं। भगवान ने कहा कि मेरी गलती के मुझे क्षमा करो। हमने पानी निकाला, हमने पति पत्नी ने पिया, आपको नहीं पूछा, हम आपके गुनहगार हैं। तब भगवान ने कहा कि क्षमा करो। दुर्वासा ऋषि ने कह दिया क्षमा मत मांगो, गलती समझ में आ गई, बात खत्म हो गई, तो आशीर्वाद करो। आशीर्वाद मांगा, उसको आशीर्वाद मिला। और रुक्मणी माँ ने कुछ नहीं मांगा, उसको क्या मिला? दुर्वासा ऋषि की आंख में पानी आ गए और दुर्वासा ऋषि रोते रोते बोले कि देवी धन्य आपको और आपके माता पिता को जिसने आपको इतने अच्छे संस्कार दिए। 12 साल आपने जंगल में रह के भक्ति किया, आपने पानी पिया था, तब मैंने श्राप दिया था। आपकी 12 साल की भक्ति पे मैं प्रसन्न होके आज मैं आपको वरदान देता हूँ कि जो भक्त आपके मंदिर में पानी का दान करेंगे उसके सर्व पितृदेव को मोक्ष मिलेगा। ये मैं आपको वरदान, ये मेरा वरदान है आपको। द्वारका नगरी में इस सारे भक्तों से मैं पूछ रहा हूँ
दुर्वासा ने बोल दिया मोक्ष मिलेगा, तो कारण क्या? अब सारे भक्त के पास जवाब मिल जाएगा। आप में हम हिंदू तो है, हम कोई भी जगह तीर्थ यात्रा करने जाते हैं साहब, पुण्य मिलता है नहीं मिलता है? सबको मिलता है ना, आपको सबको हमको मिलता है। मगर आप सारे भक्तों को कहते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनना। द्वारका जी में आने वाले यात्री भक्त जनों को पुण्य नहीं मिलता। नहीं, सुनो पहले। सारे यात्रियों से कह रहा हूँ, इतने लोगों के बीच में नहीं, मैं तो करोड़ों लोगों के बीच में खड़ा रह के इस बात को बोलने के लिए तैयार हूँ। कारण कि मेरी भाषा में प्रूफ है, इसलिए बता रहा हूँ। भारत देश के अंदर में जितने भी तीर्थ में जाओ वहाँ पुण्य मिलता है। द्वारका में आने वाले यात्रियों को पुण्य नहीं मिलता है। लिखना है तो लिख लेना, ये ब्राह्मण का बेटा चैलेंज से बोल रहा है। द्वारका में आने वाले यात्रियों को मोक्ष मिलता है। ये मोक्षपुरी धाम में आप लोग है, ये पुण्य की जगह नहीं है, ये तो पार होने की जगह है। ये मोक्षपुरी धाम है। का कारण क्या है? सनातन धर्म की 4 चीज भारत देश के अंदर में कोई जगह एक साथ में नहीं। द्वारका जी को छोड़ लिखते रहना, मोबाइल में डाउनलोड कर लो, मेरा फोटो ले लो, नंबर लो। मैं चैलेंज से बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोलता, इसलिए इतना विश्वास है क्योंकि धर्मी मान इंसान हो। 4 धाम, रामेश्वरम, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, द्वारका धाम, इसमें धाम द्वारका नंबर 1। नंबर 2, भारत देश के अंदर में 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 महादेव का मंदिर बहुत है, ज्योतिर्लिंग सिर्फ 12 है। उसमें से एक ज्योतिर्लिंग बाबा नागेश्वर का 8 नंबर का द्वारका में, नंबर 8 द्वारका में। 2 नंबर 3, टोटल 52 शक्तिपीठ है। 52 52 शक्तिपीठ है। इसमें से 51 भारत देश में है और एक हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में हिंगलाज माता जी का है। 51 भारत देश में है, 51 में से एक द्वारका में है। 51 में से एक द्वारका में। डायरेक्ट सीधा जाओ ना, सीधे डायरेक्ट जाओ तो भद्रकाली शक्तिपीठ, होटल गुरु प्रेरणा के सामने भद्रकाली चौराया, भद्रकाली शक्तिपीठ। और नंबर 4, भारत देश के अंदर में 7 पुरी है। सप्तपुरी की यात्रा क्या एक श्लोक है, कई लोग जानते होंगे कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी द्वारा मति सैवा सब देते मोक्ष द्वार का। सारे भक्तों से कह रहा हूँ कि ये जन्म का पुण्य नहीं है आपका, ये आपका पिछला जन्म का पुण्य है। तब द्वारकाधीश ने बुलाया, ये जन्म का पुण्य का फल तो ठाकुर जी की तरफ में जमा है, उसका फल तो बाद में मिलेगा। ये तो पूर्व का पुण्य है कि द्वारकाधीश ने मोक्षपुरी धाम में बुलाया। ये आपके लिए आप कुछ नहीं करना है, आप लोगों के लिए आप कुछ करना ही नहीं है। आपके परिवार में 7 पीढ़ी में कोई छोटा बड़ा युवान वृद्ध माता पिता पति पत्नी भाई बहन बेटा बेटी दादा परदादा जो गुजर गए, वो पितृमोक्ष के नाम से दुर्वासा ने कहा था ना कि जो आपके मंदिर में पानी का दान करेंगे कि सर्व पितृ को मोक्ष मिलेगा। तो पितृमोक्ष के नाम से यहाँ पानी का दान होता है। माता लोग अपना पियर के नाम से कर सकते हैं, अगर कोई बात कंपल्सरी नहीं है। इट इज नॉट कंपल्सरी, इच्छा है, श्रद्धा है। हम यहाँ तक आए, भगवान ने खूब दिया है हमारे लिए, तो हमने दिया, हमारे बच्चों के लिए दिया, हमारे पितरों के लिए देना है। तो एक दिन का खर्चा, एक टेंशन का 1000 रुपया मंदिर को खर्चा लगता है, आधा दिन का 500 रुपया लगता है और 21 घड़ा का 200 रुपया। प्रसाद मिलेगा, कुमकुम मिलेगा, सर्व पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। कपड़ा लत्ता सुहाग कटाई निशानी कोई चढ़ाने के लिए लाए तो आप यहाँ चढ़ा सकते हो, नहीं लाए चढ़ाने की इच्छा है तो बाहर मिलेगा, वहां से लेके चढ़ा सको। यहाँ से उतरेंगे, पानी पियो, रुक्मणी जी का चिट्ठी प्रॉब्लम सोल्व लेकर वहां से मिलेगा, वहां से लेना। परिक्रमा करके आपकी आगे की यात्रा का प्रारंभ करना। कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप मेरे को पूछना, 1 बार नहीं 2 बार जवाब दूंगा। आप सब मेरे मेहमान हो। बोलो रुक्मणी माता की जय, जय जगन्नाथ। आराम अंदर चढ़ेगी, ले लेना।